सो हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर 65 वर्स। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी को कृपा मिलेगी, हम कृपा तो चाहते ही हैं भगवान से, हम कृपा चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं भगवान से, कुछ देना नहीं चाहते, ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत तगड़ी। कृपा भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप भगवान को कुछ दोगे तो मिलेगा। ये तो इस संसार का रूल भी है, आप इसे कुछ दो तो आपको वापस मिलेगा, आप नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, यही रूल है संसार का। सो पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया है कि मुझे क्या दे सकते हो कि जिससे तुम्हें कृपा मिलेगी। यू हैव टू गिव समथिंग, इसलिए कृष्णा कहते हैं मुझे ऑफर करो, या देवताओं से कहते हैं कि मेरी स्तुति करो, तब मैं अवतार लूँगा। ऐसे अवतार नहीं लेते, जबकि उनको सब कुछ पता ही है कि क्या चल रहा है नीचे धरती पे। फिर भी जब देवता पहले प्रार्थना करते हैं तब कृष्ण आते हैं, प्रार्थना स्तुति। तो भगवान का रूल है कि अगर उनको कुछ दोगे तो वो देंगे। ऐसा क्यों है, बिना बोले क्यों नहीं दे सकते? वो भी करते हैं, सृष्टि बनाई है हम लोगों के लिए, वो बात अलग है। बट जब डिवोशन की बात आती है तो ऐसा नहीं होता रूल। भक्ति में भगवान अपेक्षा करते हैं आप उनको कुछ दो फिर देंगे, क्योंकि भक्ति प्रेम है और प्रेम में आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान नहीं होगा तो वो प्रेम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। ऐसे सृष्टि भोगियों को भगवान सृष्टि दे रहे हैं, चंद्रमा सूरज खाने पीने सब दे रहे हैं, वो तो अपनी अनुकंपा से दे रहे हैं, वो एज अ उसमें प्रेम नहीं है, उसमें कृपा है, मगर ऑफिशियल कृपा है, प्रेम वाली कृपा नहीं है जैसे माँ बाप अपने बच्चों पे करते हैं। और वैसे भी प्रेम में कृपा शब्द लाना थोड़ा अजीब सा ही है, बट नेवरदलेस। यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? सो क्लियर हो गया। सो वहाँ पे एक ऑफिशियल कृपा है, यहाँ पे एक प्रेममयी कृपा है। अगर हम भगवान को कुछ देंगे नहीं तो वो हमें भी नहीं देंगे कृपा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम का प्रिंसिपल टूटता है, वरना वो ऑफिशियल बन जाएगी। तो प्रेम को जिंदा रखने के लिए, प्रेम की नींव को बनाए रखने के लिए भगवान ये चाहते हैं कि आप उनको दो फिर वो आपको देंगे, तब उसका कोई मतलब होगा। अदरवाइज प्रेम का सिद्धांत टूट जाएगा। जैसे धर्म है, धर्म को बनाए रखने के लिए सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। नहीं, धर्म सिखाता है सही हम लें, पुण्य लें और पाप छोड़ें, ये नींव है धर्म की। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो धर्म आप कुछ भी कर लो बेकार हो गया, रीति रिवाज बन जाएगा। ऐसी प्रेम की नींव है आदान प्रदान। वही रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, क्या है वो कैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ददाति प्रतिगृह्णाति, देना लेना, भूयाम आख्याति पृच्छति, बोलना सुनना, भूमते भोजते चाहे, खिलाना खाना, यही तो प्रेम है। सो इसीलिए भगवान कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया। चलो हम उनकी स्तुति करें, उनको भोग लगाएं, अपने आप को शुद्ध करें, उनका नाम लें, राग द्वेष हटाएं, ठीक है। जब ये करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी। जब कृपा मिलेगी तो हमें कैसे पता लगेगा हमें कृपा मिल गई? क्योंकि हम अपने माइंड में भी सोच सकते हैं हमें मिल चुकी है कृपा। मतलब यू कैन जस्ट थिंक, यू नो, इमेजिन। कुछ साइंस होने चाहिए ना, साइंस ऑफ गॉड, कुछ साइन होने चाहिए कि रियली में काम हो रहा है। अगर साइन नहीं है तो आप इमेजिनेशन कर रहे हो। सो अगर आपकी हेल्थ ख़राब है और ठीक हो रही है
तो उसके कोई लक्षण होंगे, एनर्जी आएगी, माइंड सही रहेगा, नहीं उसके लक्षण होंगे। अगर आप बीमार हो तो उसके कुछ साइंस होंगे। सो ऐसी कृपा जब मिलती है तो क्या होता है, क्वेश्चन ये है। जनरली लोग सोचते हैं कृपा मिलती है तो हम नाचने लगेंगे, रोने लगेंगे, लौटने लगेंगे, वो कुछ है ही नहीं है। वो तो फेक भी हो सकता है, वो स्टेज्ड भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, स्टेज्ड हो सकता है, एक्ट हो सकता है। तब झूठी मूठी के आंसू निकाल लेते हैं, झूठी मूठी भी नहाने लगते हैं, मतलब नहाने क्या कह रहा हूँ नहाने, आंसू में नहाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो अगर भगवान कह रहे नहीं उससे नहीं पता लगेगा, ये तो कोई भी कर ले, तो और माता जी को भी बोल दो अभी रो देगी, क्या शुद्ध भक्त हैं क्या? कुछ नहीं है, तो रोती रहती हैं। सो फिर तो वो सिम्टम नहीं, क्या है साइंस बता रहे हैं 65 में। प्रसादे, जब कृपा मिल जाएगी तो कृपा में, प्रसादे का मतलब क्या है, कृपा में, प्रसादे, कृपा में कुछ लक्षण आएंगे। जब आप पे कृपा बरसेगी उस सिचुएशन में आप में कुछ बिहेवियर साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते, सारे दुखों की हानि हो जाएगी। हानि मतलब नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख आपके नष्ट हो जाएंगे। लॉस होगा आपको मगर दुखों का। अभी तो हमें दुखों का हमें क्रेडिट लिया हुआ है डेबिट भी नहीं, क्रेडिट ही लिया हुआ है हमने। दुख ही दुख क्रिएट करते जा रहे हैं अपने लिए अब पागलपंती से, वो ख़त्म होने लगेंगे। इसलिए सर्व दुखाना मतलब सभी दुख, मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, शरीर के दुख, मन के दुख, अननेसेसरली और भी दुख जो भी आते हैं सिचुएशंस में, सब धीरे 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 नष्ट होने लगेंगे। अस्य उपजायते, इससे उपजायते, इससे आपको पता लगेगा कि ओह एक्चुअली कृपा आ रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, गोपाल लिख रहे 3 ताप नष्ट हो जाएंगे। शरीर के दुख होते हैं, मन के दुख होते हैं और आत्मा के दुख होते हैं, तीनों खत्म हो जाएंगे। शरीर के दुख क्या है? बीमारियाँ। मन का दुख क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। आत्मा का दुख क्या है? भगवान से मिलने की इच्छा। वो दुख आते क्योंकि भगवान से मिले नहीं ना, तो भगवान की अनुभूति होगी तो वो भी खत्म होने लगेगा। हाँ जी, क्या भगवान है आप, ठीक, आपको फील होने लगेगा भगवान है हर जगह, सिर्फ ऑल्टर में थोड़े ना, सब जगह मेरे अंदर भी। तो फीलिंग आ जाएगी, तो उससे फिर आपके दुख खत्म हो गए, बस दैट्स ऑल। अब ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर के दुख खत्म हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या मन के दुख खत्म हो जाए। यहाँ पे बेसिकली आत्मा के दुख की बात हो रही है। वैसे तो भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देते, क्यों देंगे? मैं कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं कि शरीर के दुख चलते रहते हैं। शरीर तो मशीन है, बीमार तो होगी, चीज़ें तो होंगी, चलती रहती हैं चीज़ें। और कभी कभी माइंड में भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, मगर ये जो शरीर के और मन की प्रॉब्लम दुख हैं वो आत्मा को नहीं छुएंगे। इसलिए कह रहे हैं सर्व दुखानाम। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आएगी मगर आप उससे प्रभावित नहीं होगे, उस सेंस में दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे। भगवान अनुभूति देंगे, देखो तुम आत्मा हो, अपनी अनुभूति देंगे, भगवान की अनुभूति से आनंद मिलेगा। उस आनंद में इस संसार के छोटे छोटे दुख डूब के खत्म, मर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत बीमार हो, ठीक है, आप पड़े हो, फिर आपको न्यूज़ आई, जैसे मान लीजिए प्रहलाद ये बद्रिक आश्रम में अभी बीमार हो गया, सपोज पड़ा हुआ है, क्या करूं, 3 दिन से वो हाथ भी नहीं उठ रहा, पैर भी नहीं उठ रहा। फिर इसको फ़ोन आएगा घर से, हाँ भी बबुआ, क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं यहाँ पे, बेटा कहते हैं, बबुआ कहते हैं ना आपके? हाँ मुझे पता है, बबुआ। हाँ ये बबुआ कहाँ हो? कहते हैं आश्रम में बीमार पड़े हैं। सो एक्चुअली न्यूज़ देनी है कि तुम्हारे पापा मर गए,
और तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं, बस इसकी सारी बीमारी हम 2 फीट ऊपर उछले और ख़त्म, भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। शायद इसके बाद मोहब्बत भोगियों के साथ हो जाएगा, तो भोगी वो तो 100% हो जाएगा नहीं, पापा के मरने का दुख भी ख़त्म, वो सुनाई नहीं देगा, पापा मर गए हैं, 1 करोड़ रुपए छोड़ गए, हाँ, बस एक पापा का पापा भूल गए, पापा मम्मी सब। जो मेटेरियलिस्टिक आदमी वो तो भूल ही जाएगा सब, फ्री के फंड के 1 करोड़, सारे दुख, सर्व दुखा नाम, सारे दुख वहाँ पे। इसका मतलब नहीं पापा जिंदा हो गए अब आप सही हो गए, वो दुख आपके माइंड से चला गया। कि न्यूज़ इतनी अच्छी है, मतलब उसके लिए, भोगी के लिए। हमारे लिए क्या न्यूज़ होगी ऐसी, हमारे लिए पता नहीं, इनफैक्ट डिवोटीज के लिए। सो ऐसा हो सकता है वैसे। एक्चुअली ब्रह्मानंद स्वामी थे, बताता हूँ मैं, तो बहुत बीमार हो गए थे न्यूयॉर्क में मंदिर में, तो इतने बीमार हो गए थे कि पैर हाथ चल ही नहीं रहे थे, तो वो रेंग के आते थे बाथरूम में, खड़े होने की शक्ति नहीं थी। मतलब ब्रह्मानंद वॉज अ वेरी टॉल गाय, 6 फीट 5 इंच, मतलब इतने मोटे, मतलब इस पर भी बैठ नहीं पाएंगे वो, इस पूरी सीट पे, इस पर भी फिट होना, दबा के फिट करना पड़ेगा, टिक 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 टिक, फिर तब फिट होंगे, इतने मोटे हिप्स हैं। सो ही इज़ अ वेरी टॉल गाय, मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब तो आई थिंक ही लेफ्ट हिज बॉडी, अब तो चले गए। तो उन्होंने वो अपने बुक में लिख रहे थे कि मैं बहुत बीमार हो गया था, रेंग के चल रहा था, मैं रेंग के बाथरूम जा रहा था, फिर रेंग के आता था। मतलब आप सोचे तो क्या हालत होगी, बड़ा आदमी, उसकी एनर्जी अंडा, दर्द था सारी बॉडी में। तो फिर प्रभुपाद आते हैं अटलांटा में थे, नहीं अटलांटा नहीं, सॉरी LA में। सो LA में से प्रभुपाद, ये न्यूयॉर्क में थे, तो वहाँ से फ़ोन आया कि प्रभुपाद आ रहे हैं 2 दिन में। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने रेंग के, फ़ोन बज रहा था, कोई था ही नहीं, प्रभुपाद रेंग के गए, फ़ोन ऊपर पड़ा था, उठाया, रेंग के उठाया अभी, तो उसने कहा प्रभुपाद आ रहे हैं, खड़े हो गए प्रभुपाद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसने कहा प्रभुपाद 2 दिन में आ रहे हैं, जल्दी अरेंजमेंट करो। तो उसने कहा 1 मिनट, उसने फ़ोन रखा, फिर भाग के बाहर गए और नोटबुक लाए, नोट किया सारा। मैंने कहा हाँ भी क्या, कि प्रभुपाद कब आ रहे हैं, क्या डेट है, कैसे है, फ़्लाइट टिकट कौन सी करानी, सब किया। फिर आधा घंटा बात करते रहे वो, फिर फ़ोन लेके चल के बात करते रहे, हाँ भी है। फिर उसने कहा तो जो बात कर रहे थे, आई थिंक अच्युतानंद बात कर रहे थे, अच्युतानंद मैं तो ठीक हो गया मेरे को दर्द ही नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो ठीक हो गए। सो उनके लिए अच्छी न्यूज़, मतलब इससे अच्छी न्यूज़ क्या प्रभुपाद आ रहे हैं उनके लिए, सारे दुख भूल गए। ऐसा नहीं बीमारी ख़त्म हो गई 1 सेकंड में, जादू थोड़े ना हुआ है, बट वो भूल गए सब कुछ। जब प्रभुपाद आए, उनको याद ही नहीं आया, फिर अपने आप अंदर बीमारी ठीक भी हो गई, वरना पड़े रहते तब भी ठीक हो जाती, बट आपको पता नहीं लगा उस वक्त, तो ठीक हो गई, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब है कि सारे दुख खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये होता है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम बीमारी ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, हमारी फैमिली प्रॉब्लम, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो चलती रहेगी, वो तो रूल है संसार का। श्रील प्रभुपाद बीमार हो गए थे अमेरिका में 1967 में। प्रभुपाद, ये लोग, मतलब एक मंगल आरती में प्रभुपाद रोज़ आते थे, तो एक दिन आए नहीं, तो ये ब्रह्मानंद स्वामी, गर्ग मुनि, सब लोग ऊपर गए देखने प्रभुपाद के रूम में। मतलब आगे सेंटर था, मैचलेस गिफ्ट सेंटर है 26 एवेन्यू में, मतलब आपको, मतलब एक शॉप सी है। तो मैं जब न्यूयॉर्क गया था तो मैंने देखा था 26 एवेन्यू पे शॉप है, फिर वहाँ से एक रास्ता है शॉप के पास से, और फिर पीछे जाके एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे प्रभुपाद का रूम है। अब तो बिक गया वो, उन्होंने रख नहीं पाया, वो टेनेंट ने ले लिया प्रभुपाद का रूम। तो वहाँ पे प्रभुपाद, हम देखने गए थे प्रभुपाद का रूम, कोई और टेनेंट रहता है वहाँ, तो वहाँ पे प्रभुपाद रहते थे। तो मंगल आरती में ये लोग मंदिर में सोते थे नीचे, तो प्रभुपाद वहाँ से चल के आते थे, तो ये उठे, प्रभुपाद आए नहीं, तो गए ऊपर, नॉक के खोल ही नहीं रहे, तो प्रभुपाद ने खोल नहीं रहे, प्रभुपाद दरवाज़ा खोल के सोते थे, बंद करके नहीं, नॉक किया, नहीं खोल रहे, उन्होंने ध्यान से खोला, प्रभुपाद पड़े हुए थे जमीन पर, पैरालिसिस हो रखा था प्रभुपाद को। पैरालिसिस समझते हैं, लकवा लकवा मारा हुआ था। तो अपने पड़े हुआ ऐसे, तो फिर उठा के ले गए वो जल्दी से, ब्रह्मानंद स्वामी भी हॉस्पिटल लेके चलो गए। तो हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा आप पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी स्वामी जी की, ये तो ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, ब्रेन हेमरेज नहीं होता ऐसे, ये पता का महाराज जो राधा महाराज उनको पड़ा,
तो उन्होंने कहा कि मैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि नो नीडल्स, नीडल नहीं लगवाऊंगा। तो नर्स ने कहा नहीं लगाएंगे, मगर चलो आप चल के लेके गए क्लिनिक, वहाँ से हॉस्पिटल रूम से IPD में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। और वहाँ पे प्रभुपाद बैठे हुए थे, हरे कृष्ण कहते, वो नीडल लेके आ गए पीछे जितनी बड़ी, यहाँ पे लगा के फिर वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालेंगे। होता है, करते हैं, इन्फेक्शन तो नहीं चला गया देखने के लिए। तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा ये नीडल कहाँ से आ गई। वो चिल्ला है प्रभुपाद ने, ब्रह्मानंद वो आगे। तो वो नर्स भी डर गई, ये क्या हो गया। प्रभुपाद ने कहा मैंने कहा नीडल नहीं करनी। तो ये सिस्टर ने कहा नहीं हमें करना पड़ेगा, ये तो प्रोसीजर है। ब्रह्मानंद, नर्स खड़ी थी, ब्रह्मानंद बीच में खड़े हुए। ब्रह्मानंद ने कहा पहले मेरे थ्रू जाएगी नीडल कर सकती है तू। वो डर गई, बहुत बुरी थी। ब्रह्मानंद तो बड़े से थे, तो ऐसे देख रहे थे। अब वो डर गई, वो भागी वहाँ से। ब्रह्मानंद ने कहा मुझे लेके चलो यहाँ से। तो लेके ब्रह्मानंद ने ठीक है वो व्हील चेयर ला बिठाया और लेके जा रहे थे। सारे डॉक्टर बोल रहे थे नहीं मत लेके जाओ, ये मर जाएगा बूढ़ा, ये वो। प्रभुपाद कह रहे थे नॉनसेंस है ये, मेरा ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। अब प्रभुपाद एनालिसिस ठीक नहीं थे वो ब्रेन पे कौन एक्सपेरिमेंट करेगा। प्रभुपाद ने कहा कि हॉस्पिटल ज्यूस का है, तो ज्यूस हिटलर ना, ज्यूस हिटलर की पार्टी वाले उनका है, तो वो ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, मेरे ब्रेन पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ज्यूस एंटी थे, मगर ज्यूस हॉस्पिटल में हाँ नाजीज ने कंट्रोल किया हुआ था ना। तो प्रभुपाद के बिल्कुल मैं पढ़ रहा था, मैंने ये तो वियर्ड आइडिया है, पागलपंती है प्रभुपाद का सोचना, क्वेश्चन ही नहीं है ऐसे। वो तो हमें पता है ना, यहाँ पे फ्लूइड निकाल के चेक करते हैं। मगर प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं कराऊंगा। तो गए तो ब्रह्मानंद स्वामी को बोला, देखा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका दिमाग नहीं चल रहा। एनीवे प्रभुपाद चले गए। फिर प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद आप क्या करें, आप तो ठीक ही नहीं होगे। डॉक्टर ने कहा मर जाओगे। प्रभुपाद ने कहा भाड़ में जाए। प्रभुपाद ने कहा मेरी मालिश करो तुम। प्रभुपाद ने कहा वैसे भी शरीर को तो चीज़ें होती रहती हैं, चिंता मत करो, ये तो पार्ट है, शरीर तो ख़राब हो गई, ठीक कर लेंगे फिर अपना। ठीक 10 दिन में ठीक हो गया, फिर हवाई चले गए। इतना बड़ा स्ट्रोक नहीं होगा। एनीवे पॉइंट ये कि प्रभुपाद, ब्रह्मानंद स्वामी बीमार हो गए थे। प्रभुपाद ने चिंता मत करो, ये तो चलती रहेंगी चीज़ें। ये बात है, सर्व दुखा नाम का मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे 3 तापों से 3 ताप कष्ट नष्ट हो जाएंगे। तो हम जनरली पढ़ने वाला क्या सोचता है, हाँ ठीक है, इसका मतलब मेरे सारे शरीर की प्रॉब्लम, मन की और आत्मा की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मैं आज से बीमार नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, घर में लड़ाई नहीं होगी, जॉब में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। ये नॉनसेंस आइडिया है। जो होगा वो होगा, बट आपकी आत्मा प्रभावित नहीं होगी, आप खुश रहोगे, क्योंकि आपको अंदर कृष्णा का अनुभव होगा, नाम का, भगवान की प्रेजेंस का अनुभव, भगवान ये होगा कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलते रहो, वो अनुभव। इसका मतलब है सर्व दुखानाम हानि रस हो जाते, इसलिए वर्ड यहाँ पे हानि इस्तेमाल किया है, यहाँ पे नष्ट नहीं किया। सर्व दुखानाम नष्ट से उपजाए थे। हानि वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कहाँ है प्रभु, वो बना रहा था कुछ जूस, क्या है? सो हानि का मतलब क्या है? लॉस होना, नष्ट नहीं हुआ। क्या है ये? कौन पागल है ये? ये हिंदी में वर्ड है भाई, कोई पर्शियन वर्ड नहीं है हानि। जो हर वक्त आप फ़ोन देखते रहोगे, दिमाग ख़राब है, स्क्रू लूज़ है आपका। इसमें माता जी ने किया है। इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए फ़ोन पे तो सिंपल वर्ड यू नो। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम बार बार इजी चीज़ भी देखते रहते हैं, हमारा माइंड डेड हो गया है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कि किसी से पूछो भाई कि 8 गुना 2 क्यों होता है, फ़ोन निकाल के कर रहा है। उसको पता है, बचपन में लर्न किया है, फिर भी हाँ 8 × 2 16। अभी तुझे पता नहीं क्या? मतलब ये तो बहुत सिंपल है, तो शायद ना करे। 80 × 12, हाँ फ़ोन निकाल के टक टक माइंड में कर लो यार। कितना 80 × 12 क्या है?
हाँ, सिंपल है, उससे पहले कर लोगे आप, मगर करना ही नहीं। माइंड डेड डेड हो जाएगा ऐसे, आप लोगों का चलेगा ही नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, हमेशा मशीन पे डिपेंडेंट रहोगे, आप लेक्चर भी नहीं दे पाओगे, कोई याद नहीं रहेगा। मुझे याद क्यों रहता है? क्योंकि मैं देखता नहीं लैपटॉप पे, मैं याद करता हूँ चीज़ें, रिमेंबर करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं टक 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 टक, कौन सा है, कौन सा कैंटर, कौन सा है, हाँ हो गया। अब याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करोगे तभी तो याददाश्त बढ़ेगी। सो एनीवे, जस्ट हानि। सो हानि का मतलब लॉस है। यू विल बी एट लॉस, सुना है ये? इंग्लिश में सुना है आपने कहावत, यू विल बी एट लॉस। जैसे मान लीजिए आपको देख रहे हो और देखते हुए भी देख नहीं पा रहे, आपका धुंधला धुंधला आ रहा है, तो इंग्लिश में कहते हैं कि यू विल बी एट लॉस। सब देख रहे हैं, सपोज सब ड्रामा देख रहे हैं, शुगर डालिए, सब ड्रामा देख रहे हैं और उसको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे देख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? यू विल बी एट लॉस, तुम्हारी हानि है। ड्रामा चल रहा है मगर देखते भी नहीं देख पा, इसलिए तुम्हें लॉस हो गया, तुम्हारे टिकट का लॉस हो गया, तुम्हारे टाइम का लॉस हो गया, समझ गए? ये लॉस होता है। सो कहने का मतलब है कि सब कुछ चलता रहेगा, जैसे एंटरटेनमेंट स्टेज पे चल रहा है ना, मगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी इस संसार में प्रॉब्लम चलती रहेंगी मगर आपको प्रभावित नहीं करेंगी, इसलिए कह रहे हैं यू विल बी एट लॉस। ये यू विल बी एट लॉस एक पॉजिटिव सेंस में, वहाँ पे नेगेटिव सेंस में। बहुत अच्छा रेटरिक्स है, बहुत अच्छा अलंकार है ये, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में यूज़ किया हुआ है। लॉस तो वैसे नेगेटिव वर्ड है ना, मगर पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि भोगियों के लिए संसार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भैया तुम तो घाटों में जाओगे भक्त लोग, क्योंकि तुम्हें फिर शरीर से प्रभावित नहीं होगे, फैमिली की चीज़ों से प्रभावित नहीं होगे, अपना खुश रहोगे। तो अगर भोगिया ऐसा हो गया, वो तो कहेगा मैं तो मर गया, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं मैनेज कैसे करूँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं वेट लॉस, अच्छा अलंकार है, इससे लॉस इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया? सो कोई हवा में चीज़ें नहीं बनानी चाहिए हमें। कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना हम इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुख क्यों है। कॉमन क्वेश्चन है। तो किस कमीने ने कहा था दुख नहीं आएगा? भगवान ने तो नहीं कहा। भगवान कह रहे हानि अस्य उपजायते। भगवान ये नहीं कह रहे सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, ये कह रहे। श्रील प्रभुपाद की भी किडनी फेलियर हुई, प्रभुपाद को भी पैरालिसिस हुई, मतलब तो हमें नहीं होगा क्या? और प्रभुपाद ने बोला था कि तुम्हें भी सब होगा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब प्रभुपाद से पूछा था एंड में, जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले थे, तो प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद आप अपने आप को सही कर लीजिए, आप तो कृष्ण से कांटेक्ट हैं, हमको बोल दीजिए मैं सही हो जाऊँ। प्रभुपाद ने कहा ये तो शरीर है, शरीर तो बीमार हो गई, इसकी ज़्यादा चिंता मत करो। दैट्स व्हाट ही सेड। सो क्लियर हो गया? प्रसादे सर्व दुखा नाम क्या है वर्ड? हानि रस हो जाते हैं। हर वर्ड का एक इम्पोर्टेंस है। और द पॉपॉट में प्रभुपाद ने नष्ट लिखा है। अब आप नष्ट से आप अलग मीनिंग निकाल सकते हो, बट हमें एक, अगर हम फिलॉसफी भी जानते हैं तो हमें डेली में समझ आएगा नष्ट का यहाँ पे टेक क्या है, नष्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा, वो चीज़ नष्ट नहीं होगी। अब वो हमने कैसे मतलब निकाला? क्योंकि संस्कृत में हानि इस्तेमाल किया, संस्कृत का वर्ड है नष्ट, तो मगर हानि कर दिया, तो वर्ड्स से मीनिंग चेंज होते हैं। इसलिए कमेंटेटर जब कमेंट्री लिखते हैं तो हर वर्ड को एनालाइज करते हैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। वर्ड से तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब आप लोगों को पता नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग बोलने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मगर सारी कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये आदमी गंदा है, कहीं दिल्ली में था कहीं, उसने बोला गंदा है, तो मैंने बोला स्ट्रेंज है। फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा? महाराज यही बोलते हैं स्ट्रेंज, मन गंदा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। मैंने नोट किया, गंदा क्यों नहीं कह रहे? ऑल द वो डिवोटी
बिल्कुल गंदा क्या मतलब हरामी था, नॉनसेंस। तो प्रभु महाराज ने नहीं कहा गंदा है, महाराज ने कहा स्ट्रेंज है। तो मैं सोच रहा था ये वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, इससे पूरा समझ रहे हो, पूरा पूरा चेंज हो गया रंग। नहीं, गंदा कहना एक अलग बात है, स्ट्रेंज कहना सही है, क्योंकि माया से अभी मोहित है। अपने में थोड़ा ना गंदा है, अपने में तो भगवान का दास है। अगर आपको गंदा है तो आप देख ही नहीं रहे फिलॉसफी से, आप बिल्कुल मंडन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, आप गीता से नहीं देख रहे, और महाराज गीता से देख रहे हैं। स्ट्रेंज है ये, अपने में तो दास है, अपने में तो ठीक है, मगर माया के प्रभाव से ये ऐसा अजीब सा हो गया है। स्ट्रेंज में एक सेंस है कि ठीक हो सकता है, गंदे में सेंस है ठीक नहीं हो सकता। गंदा है इसको साइड करो, आपके एक्शन आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, स्ट्रेंज में बिल्कुल अलग होगा। तो हर वर्ड से फ़र्क पड़ता है, जब बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, उससे पूरा आपका आगे का एक्शन चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे हानि कह रहे हैं, लॉस हो गया। ठीक, क्लियर है? तो कृपा से ये होता है, प्रसन्न चेतसा ही आशु। और कृपा से क्या होगा? प्रसन्न चेतसा, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब गीता को ना आप हिंदी किताब की तरह नहीं पढ़ सकते। प्रसन्न हो जाएगा, क्या होगा प्रसन्न का मतलब? ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। Sound like that. प्रसन्न का मतलब क्या है? प्रसन्न चेतसा क्या मतलब है? संतुष्ट रहेगा, पवित्र। क्या मतलब है? कोई कौन बता सकता है प्रसन्न का मतलब क्या है? इट्स सिंपल क्वेश्चन, आपने सोचा ही नहीं होगा। प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा, हाँ ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान जब बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, इनफाइनाइट थॉट्स रख के बोल रहे हैं। भगवान के वर्ड्स को ऐसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बच्चों वाले थोड़े ना बोल रहे हैं हमारी तरह। प्रसन्न का मतलब क्या है? से प्रेम बढ़ेगा, ये कह सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रसन्न का मतलब प्रेम ही हो गया, और तो कोई सेंस नहीं है ना, और तो कोई सेंस ही नहीं है। भगवान से आसक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। आप प्रेम चलो टेक्निकल वर्ड हो गया, भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। अब भक्त को जब भगवान में आसक्ति पड़ती है तो नेचुरली तभी खुश होता है वो, अदरवाइज खुश का कोई मतलब नहीं। अगर वो भगवान से आसक्ति नहीं बढ़ रही, खुश हो रहा है, इसका मतलब भक्ति नहीं है, वो भोगी है, वो अंदर से है नहीं। सो क्लियर हो गया? भगवान से प्रसन्न का मतलब आसक्ति, और प्रसन्न का मतलब चलो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, प्रसन्न चित्त वाले की। चलो प्रभुपाद तो प्रसन्न चित्त ही लिख रहे हैं, ऐसी तुष्ट चेतना। प्रसन्न का मतलब संतुष्ट भी है, संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो एडवांस कर रहा है, उसकी आसक्ति प्रेम बढ़ रही है, इसी रास्ते पर उसको यही तो चाहिए, खुश हो जाएगा। बिजनेसमैन क्यों खुश होता है? जब पैसे मिलते हैं। प्रेम के रास्ते पे खुश कब होगा? जब प्रेम मिलेगा, जब आसक्ति होगी, और तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रसन्न चेत से भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। ही आशु, बहुत जल्दी कह रहे हैं कृष्णा, मेरी ही आशु क्यों कह रहे हैं? तुरंत हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं? कृष्णा कह रहे हैं अगर अपने आप प्रयास करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरी कृपा से यूँ होगा। जब तक मेरी कृपा नहीं आएगी तुम लड़ते रहोगे, धीरे धीरे रेंग रेंग के चीज़ होंगी। मेरी कृपा से इस प्रकार होगा जिस प्रकार तुम सोच भी नहीं सकते। पता नहीं इसमें दिया ही क्यों, लोग सब खराब ही है। क्लियर है? सो दैट्स हाउ इट गोस। प्रसन्न चेत से आशु, बहुत जल्दी का मतलब ये इसलिए कह रहे हैं कि जब तक मेरी कृपा नहीं आएगी स्ट्रगल बढ़ेगी, मेरी कृपा से फास्ट होगा।
इसलिए कोशिश करो मेरी कृपा लेने की, अदरवाइज लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, बहुत धीरे धीरे स्पीड होगी। या दूसरे शब्दों में कृष्णा बता रहे हैं, मेरी कृपा से रागनों का भक्ति में आ जाओगे आशु, बहुत जल्दी मुझसे आसक्ति हो जाएगी रागनों का, यही तो है, वरना वैधि में चलते रहोगे। और दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि वैधि से रागनों में आने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। इसके लिए ये भी इसी के लिए श्लोक है। कोई पूछेगा भी वैधि से रागनों में कैसे आना है, तो राजा कुंड वाले कहेंगे आर्टिफिशियली सोचते रहो चीज़ें, नहीं, प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद कृपा से हो गए। आपको इस तरह भक्ति प्रैक्टिस करने की भगवान खुश हो जाए, तो भगवान ही आपको फास्ट ट्रैक पे लेके आएंगे। वैधि मतलब स्लो ट्रैक, रागनों का फास्ट ट्रैक पे भगवान लेके आएंगे, आप खुद नहीं आ सकते, गाड़ी को यहाँ नहीं ला सकते। बुद्धि पर्यावशिष्टते, और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। स्थिर मतलब उसकी बुद्धि अपने गोल पे स्थिर हो जाएगी कि मुझे अब कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के लिए ही कुछ करना है, उनका कार्य आगे बढ़ाना है, चाहे कितनी ही रिस्क हो, कितनी प्रॉब्लम हो, आपका फोकस हो जाएगा। फोकस का मतलब यही होता है, नहीं, फोकस का मतलब थोड़ा ना होता है कि हाँ मैं प्रचार करूँगा और प्लानिंग करूँगा और यही करूँगा, सिर्फ वो नहीं है। फोकस ये नहीं होता, फोकस होता है कि आप उसको करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो फोकस होता है। वो ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका पूरा फोकस वहीं है। या अगर किसी को आईआईटी में पास होना है या कॉम्पिटिशन पास होना है, उसका पूरा फोकस उसके लिए कुछ भी करता है, वो रात रात जागेगा, फ्रेंड्स के पास जाएगा, किताबें जो भी करेगा, मुझे पास होना है। तो ये बुद्धि स्थिर हो गई, अब आप कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे उसके लिए प्रॉब्लम हो, चाहे रिस्क हो, चाहे जो भी है, व्हाटएवर, आप तैयार हुआ, चाहे लोगों से लड़ना पड़े, हम करेंगे। वो फोकस है। फोकस मतलब सिस्टम चलाना नहीं होता, सिस्टम तो सब गधे भी चला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मंदिर कोई गधे भी चला सकता है, मंदिर चलाने के लिए इटालियन आदमी थोड़ा ज़रूरत होती है, बिहारी भी मंदिर चला लेता है, बिहारी मतलब सॉरी, बट है इंस्टीट्यूशंस में अनएजुकेटेड लोग भी हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, चला रहे हैं, मंदिर चल रहा है, बड़े बड़े मंदिर चल रहे हैं 10-10 करोड़ के, कौन सी बड़ी बात है, आप भी चला सकते हो। उसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल थोड़ा ना है। एक्स्ट्रा स्किल और रियल फोकस तब है जब आप रियली में भगवान का मिशन आगे बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, तब वो फोकस है। अदरवाइज फोकस ठीक है, मगर तो चल रही हैं चीज़ें, कोई भी कर सकता है। इंडिया में कोई भी कर सकता है, बाहर तो चलो फिर भी मुश्किल है। इंडिया में लोग जुड़ जाएंगे, आपको डोनेशन देंगे, आपकी चीज़ें चलती रहेंगी आराम से, फेस्टिवल्स बनते रहेंगे, अच्छा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। सब जगह ऐसी है, यही करना है आपको, बहुत ही अनसेटिस्फाइंग लाइफ जीनी है तो बात अलग है। गीता पढ़ोगे तो ये नहीं कर सकते सिर्फ, तो महाराज जैसे ही करोगे आप। महाराज कह रहे हैं साइंस कर रहे हैं महाराज, लाइक FDG के अगेंस्ट लग रहे हैं, प्रभुपाद मूड एंड मिशन बुक लिख रहे हैं, तो फोकस्ड है ना वो, प्रॉब्लम से फिर भी कर रहे हैं, तो वो एक ठीक है, मतलब एक लगता है यस आदमी फोकस्ड है, अदरवाइज क्या फोकस है, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? तो बुद्धि का स्थिर होने का मतलब ये, आप कैसे सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत है फोकस, ऐसी बात नहीं है, अगर आप चीज़ें कर रहे हो, मगर उसको रियली में उस लेवल पे मानेंगे नहीं, बुद्धि स्थिर हो गई, वो इसका मतलब कुछ और है। भगवान कह रहे हैं तो उसका मतलब कुछ डीपी होना चाहिए ना, कि सिंपल चीज़ थोड़े ना बोलेंगे भगवान। सो हम इस एंगल में समझते हैं, हम अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, बस ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। सो दैट साइड ये कृपा के 3 लक्षण है बस। दुखों से प्रभावित नहीं होगे, भगवान के लिए आसक्ति बढ़ेगी, और आपका माइंड भगवान का मिशन पूरा करने में फोकस्ड हो जाएगा। ये हो रहा है तो कृपा मिल रही है, अदरवाइज़ आप रो रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ट्यून्स गा रहे हो, बहुत अच्छा है, अगर ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो सोने पे सुहागा, ये तो कोई बात ही नहीं है। मगर ये हो रहा है वो नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है। फिर मेन लक्षण ये है,
वो उपलक्षण है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी सिम्टम यही है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? हरे कृष्णा, लाइट अप पे डन। टाइम क्या है ब्रो? 9:27. या समथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? कुछ नहीं पूछना किसी को? प्रभु जी, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा का अनुभव। कैसे पता होगा? नहीं, ये शब्द तक मुझे नहीं आते। देखो, आत्म आत्मा का साक्षात्कार, ये मुझे पता नहीं प्रभु, मैंने पढ़ा नहीं है ये सब। आत्म साक्षात्कार, ये बड़े बड़े शब्द यूट्यूब वाले होते हैं। तो ये सिंपल है, कृपा मिलेगी तो ये होगा, बस शब्द में मत जाओ। हो रहा है वो देखो। आप शब्द में जाओगे तो कंफ्यूज जाओगे, उसी में खो जाओगे। प्रभु, आपका अनुभव आत्मा के प्रति क्या है? मतलब आपने मेरा क्यों पूछ रहे हो? एक्सपीरियंस। ये बेकार क्वेश्चन है, नॉनसेंस है। भगवान जो कह रहे हैं वो समझो ना, बस। अब आपको अब एक्सपीरियंस होगा तो पता लगेगा। मैं अपना बता दूंगा तब भी नहीं पता लगेगा आपको। क्या कर लोगे एक्सपीरियंस का? एक्सपीरियंस तो खुद ही होने से पता लगता है, बताने से पता ही नहीं लग सकता। तो आप प्रैक्टिस करोगे, खुद पता लगेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप मुझसे नहीं पूछोगे, नहीं आपके औकात है मुझसे पूछने की? है? नहीं है ना? देख लो। मुझे आपसे पूछना है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ रोहन भाई। हानि शब्द को हम लोग दुख कम करने को क्यों नहीं ले सकते? हानि वर्ड अलग है, वरना तो नष्ट हो जाएगा ना। नष्ट इस्तेमाल करना चाहिए। नष्ट तो कंप्लीट सेंस में आता है ना, हानि मतलब हाँ। कम होना। हानि मतलब लॉस, कम नहीं, लॉस। ये एक्चुअली अलंकारिक भाषा है। यहाँ लिटरल अर्थवाचक नहीं इस्तेमाल किया। अलंकार में तो डिफरेंट होता है ना, उस सेंस में किया है। रियली बैड लॉस, अच्छा अंडरटेकिंग है। कम का भगवान फिर कुछ और वर्ड यूज कर लेते हैं। कम का वर्ड क्या होगा संस्कृत में? हाँ, जैसे भगवान का योग भवती दुख युक्तः विहारस्य, उसमें कह रहे हैं कि कम हो जाएगा। दुख का हा, युक्तहार विहारस्य। हाँ, योग भक्ति दुखा, दुख खत्म हो जाएगा। दुख का हा का मतलब वैसे तो कम नहीं है। हा का मतलब नष्ट ही होता है। तो वो वर्ड यूज होता हाँ, है खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ तो हा से तो हानि शब्द आता नहीं आता। नहीं 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 नहीं, हानि का रूट अलग है। हानि है, हानि का वर्ड हन है शायद, मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा, सॉरी, बट हन्यते वो फिर अलग हो गया। हानि का रूट अलग है 100%, शायद ऐसे ही। चेक करूँगा मैं, मगर डेफिनेटली अलग है ये तो है। ओके, और कुछ पूछना, कुछ कहना है? गुरु आप कह रहे थे कि वैदिक भक्ति की कंपैरिजन में रगड़ों भक्ति फास्ट ट्रैक है। तो ये कैसे है, इसके बारे में क्यों बताऊँ? ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है, क्योंकि आपको आंसर पता है। मैंने लेक्चर में बोल ही दिया, आपकी आसक्ति बढ़ेगी ना। जब आसक्ति हो जाएगी तो फास्ट ट्रैक होगा, अभी आसक्ति नहीं तो स्लो है। सिंपल है, मतलब डिटेल्स हो सकती हैं, बट इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है आंसर। जब भगवान से आसक्ति होगी तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे ना, अपने आप चैंटिंग होगी, अपने आप चीज़ें होंगी। अभी आसक्ति नहीं है तो लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, स्लो है, बस इतना है और कुछ नहीं। सिंपल है, बस समझना चाहिए था। बहुत अच्छा श्लोक है। ओके, कुछ कहना है तो अदरवाइज वी एंड अप देयर। कोई क्वेश्चन नहीं होता किसी के पास, बड़े बोरिंग ऑडियंस आप लोग। कुछ मतलब एक है और डल लोगों को बोलना भी, तभी राजपुरा नहीं आता। मैं कल संडे को बुला रहे थे, कल तो चलो निर्जल एकादशी थी, थके हुए थे हम सब, बहुत डिवोटीज भी अदरवाइज आ जाते। और राजपुरा, कपूरथला, पटियाला मुझे बुलाते हैं संडे प्रोग्राम्स के लिए। चिंता से बात हो रही थी तो मैंने, यार मैं संडे नहीं आ रहा मैं, क्योंकि सब डल बैठे रहते हैं, शक्ल देखते रहते हैं। हाँ भी
कुछ दिमाग ही नहीं चलता। तो तब तो मज़ा है ना जब डिस्कशन, एज अ स्पीकर बता रहा हूँ मैं, एज अ टीचर भी नहीं, आपको मज़ा, जब स्टूडेंट इंटरेक्ट करते तभी तो मज़ा आता होगा। मुझे लगता है कि डिवोटीज जो हैं पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हाँ पढ़, सही सही कह रहे हो, स्टडी नहीं है। डिस्कशंस तब होती है जब आप स्टडी करें। हाँ, भी क्लास में भी अच्छे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्यों पढ़ रहे होते हैं। डिवोटीज की प्रॉब्लम यही है कि स्वाध्याय नहीं करते। पढ़, हाँ सही बात है, पढ़ नहीं रहा आप लोग, इसका मतलब दिमाग चल ही नहीं रहा। मैंने इतनी डीप बातें बोल दी तब भी आप, हाँ बोल भाई क्या हो रहा है, मतलब ये तो नॉनसेंस है। क्योंकि इसमें 1000 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ क्वेश्चन, अगर आपकी रीडिंग है तो। और वैसे भी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्लों से पता लगेगा कि आप कितना, हाँ अभी अभी आधे लोग तो बस बैठे हैं। सैनी भाई ठीक है, चलो हमारा काम तो बोलना है, जैसे टीचर का काम लेक्चर देना होता है, वो चले जाते हैं, फिर हम लेक्चर दे रहे हैं। आप पढ़ लो प्लीज़, आके श्लोक पढ़ लेना, सब पढ़ना एक बार प्लीज़, और सोचना मैंने क्या बोला है ना। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।